लास्ट वीक एक ही सवाल था, वॉर या पीस। एक तरफ यूएस ईरान टॉक्स का होप, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टेंशन। गोल्ड ऊपर गया, फिर गिर गया, ऑयल स्पाइक कर गया और अब एक नया ट्विस्ट, मेटल्स क्वाइटली मूव कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का गेम है या सप्लाई स्टोरी भी बिल्ड हो रही है? गोल्ड ने लास्ट वीक एक शार्प रिएक्शन दिया। पीस टॉक्स की होप्स पे 2 से 3% की रैली, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। स्ट्रॉन्ग डॉलर, एलिवेटेड बॉन्ड डील्स और हायर फॉर लॉन्गर फेड के एक्सपेक्टेशंस ने अपसाइड को कैप कर दिया था। लॉजिक सिंपल है, गोल्ड नॉन यील्डिंग एसेट है और जब रेट्स हाई रहते हैं तो प्रेशर आता है। यूएस पेरोल्स डेटा भी मिक्स्ड रहे, जिससे फेड आउटलुक अनक्लियर था। इनसाइट यह है कि गोल्ड अभी जियोपॉलिटिक्स और यूएस मैक्रो के बीच में फंसा हुआ है। इस वीक यूएस की तरफ से सीपीआई, पीपीआई, रिटेल सेल्स और काफ़ी सारे डेटा होंगे जो शायद गोल्ड को और फेड के पाथ को थोड़ा क्लैरिटी देंगे। ऑयल में भी सेंटिमेंट क्लियर है, फियर इज बैक। स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिसरप्शन फियर्स ने प्राइसेस स्पाइक कर दिए हैं और यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहे हैं। सीजफायर फ्रैजाइल है और नेगोशिएशंस डेडलॉक में है। ट्रंप ने ईरान का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है और अनसर्टेनिटी वापस आ गई है। इनसाइट ये है कि ऑयल अब फंडामेंटल से ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स पे ट्रेड कर रहा है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती, वोलेटिलिटी हाई रहने वाली है। राइजिंग क्रूड का डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ता है। अगर ऑयल यहाँ सस्टेन करता है तो इन्फ्लेशन स्टिकी रह सकती है और अगर इन्फ्लेशन स्टिकी रही तो फेड रेट कट्स डिले होंगे। ये चेन रिएक्शन गोल्ड और ब्रॉडर मार्केट्स दोनों को इम्पैक्ट करेगा। अब मेटल्स जो क्वाइटली एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं, जो हम पिछले काफ़ी हफ्तों से मेंशन कर रहे हैं। चाइना शंघाई डेटा में कॉपर इन्वेंट्री शार्पली 5.5% से गिर गए हैं, जो टाइटनिंग सप्लाई का सिग्नल है। और ये और स्ट्रॉन्ग हो गया है जब फ्रीपोर्ट ने इंडोनेशिया का ग्रासबर्ग माइन का फुल प्रोडक्शन को 2028 तक डिले कर दिया है। मतलब सप्लाई कंसर्न्स रियल है, इसीलिए कॉपर 2026 का स्ट्रॉन्गेस्ट वीकली गेन की तरफ मूव कर रहा है। एल्यूमिनियम में पिक्चर मिक्स्ड है। पहले पीस एक्सपेक्टेशंस पे करेक्शन आया, लेकिन ऑयल लेड जियोपॉलिटिक्स ने प्राइसेस को वापस सपोर्ट दे दिया है। और तीसरी तरफ जिंक में और इंटरेस्टिंग सेटअप है, जहां पे शंघाई इन्वेंटरीज गिर रहे हैं, ट्रीटमेंट चार्जेस डिक्लाइन हो रहे हैं और कैश टू 3 मंथ्स कॉन्टेंगो नैरो हो रहा है। ये सब नियर टर्म सप्लाई टाइटनेस इंडिकेट करता है। ILZSG ऑलरेडी 2026 के लिए डेफिसिट प्रोजेक्ट कर रहा है और डिमांड भी ग्रो कर रही है। इनसाइट मेटल्स में जियोपॉलिटिक्स के साथ साथ रियल सप्लाई साइड टाइटनिंग भी बिल्ड हो रही है। नेचुरल गैस शॉर्ट टर्म में वीक रहा, माइल्ड वेदर और LNG मेंटेनेंस की वजह से, लेकिन शॉर्ट टर्म टाइटनेस आ रही है और जैसे ही एक्सपोर्ट्स पिकअप होंगे, H2 या फिर सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में टाइटनिंग आ सकती है। ये स्लो ट्रेंड है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस वीक का टेक अवे सिंपल है, गोल्ड कंफ्यूज्ड है, ऑयल टेंस्ड है और मेटल्स क्वाइटली टाइटन हो रहे हैं और गैस भी बिल्ड हो रहा है। मार्केट्स अब हेडलाइन और सप्लाई शॉक्स के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आपको हर मंडे ऐसे क्लियर नो नॉइज कमोडिटी इनसाइट चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीकली आउटलुक में। Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.